संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान समय सार परमागम की आत्मख्याति टीका में तीसरे कलश में आचार्य देव ने समय सार की व्याख्या करने का मैंने आत्मख्याति नामक टीका लिखने का संकल्प किया है और उसमें ये भाव भी व्यक्त किया है कि इस टीका की करने से मेरे परिणामों में परम विशुद्धि हो। उक्त संदर्भ में आपके पास जो किताब है ना, उसका नीचे से दूसरा पैरा देखें, मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत मार्मिक बात है। इस छंद में है ना, मिला? हाँ, सुशील जी देखो, इस छंद में प्रकारांतर से आचार्य देव ने समय सार की व्याख्या लिखने का संकल्प भी व्यक्त किया है, प्रतिज्ञा भी की है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मेरा अपनापन तो अंतर में विराजमान शुद्ध तत्व में ही है। मतलब मेरा अपनापन इसमें नहीं हो गया है। इसीलिए वे जोर देकर कहते हैं कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, मुझ में तो कुछ विकृति है ही नहीं। ये परम शुद्ध निश्चय का कथन, जिसका बहुत विस्तार से कल बाबूजी ने बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया था, तो किसी के हृदय में कोई अपर पक्ष का मोह न रह जाए, इस दृष्टि से बहुत ही दृढ़ता से प्रतिपादन किया था, क्योंकि वो परम सत्य है और उसके आश्रय से ही धर्म प्रकट होता है। उस बात की यहाँ बात कही है। हाँ, अब एक अपर पक्ष है। हाँ, पर्याय में पर्यायगत योग्यता के कारण एवं मोहोदय के निमित्त से कुछ मलिनता है। अकेला वो नैमित्तिक भाव ही नहीं है, उधर निमित्त की अपेक्षा से उसे नैमित्तिक भाव कहते हैं। निमित्त उपादान की में आपने समझी में बहुत कक्षाएं अपने यहाँ चली हैं कि कार्य एक ही होता है, उपादान की अपेक्षा उसे उपादेय कहते हैं और निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक कहते हैं। तो पर्यायगत योग्यता ये उसका क्षणिक उपादान नंबर 2 है, जो काल की और कार्य की नामक होती है। तो एक वो और दूसरा कर्म के उदय का निमित्त मोह का उदय, उसकी वजह से वो नैमित्तिक भाव कहलाता है। तो अपनी पर्यायगत योग्यता उस समय की उस राग रूप परिणमन की ही थी। यदि हम इस बात को हृदय की गहराई से स्वीकार नहीं करें तो फिर निमित्त से ही आत्मा में कार्य हुआ है ये मानना पड़ेगा, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, निमित्त नैमित्तिक भाव कर्ता कर्म का सूचक नहीं है। इस महासिद्धांत को खंडित होते देर नहीं लगेगी। तो वो जो तीन कसाय के अभाव रूप शुद्धि और संजनन कसाय के उदय रूप अशुद्धि, जिसे हम विशुद्धि भी कह सकते हैं, क्योंकि अशुभ भाव रूप नहीं है, मंद कसाय रूप है और शुभ भाव रूप है। उन दोनों के को ही, उसको यदि हम निमित्त से ही कर की हुई माने तो फिर निमित्त तो परद्रव्य होता है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा, ये महासिद्धांत खंडित हो जाएगा। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव तो बताने की चीज है, उसमें कर्ता कर्म भाव स्थापित नहीं होता। इसी के कर्ता कर्म अधिकार में एक कलश आता है, उसमें लिखा है व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते कहा कर्त कर्म स्थिति, कि व्याप्य व्यापक भाव न हो, उसके बिना व्यापक व्यापक भाव के बिना
कर्ता कर्म भाव नहीं बन सकता है। तो व्यापक भाव तो दो द्रव्यों के बीच में होता नहीं है, द्रव्य और पर्याय के बीच में होता है। द्रव्य और द्रव्य के साथ तो होने का सवाल नहीं, द्रव्य और गुण के बीच में होता है। जो व्यापक भाव है वो तादात्म्य संबंध का सूचक है। तो ज्ञान के साथ है ना, ज्ञान गुण है और आत्मा व्यापक है और ज्ञान गुण व्याप्य है। ऐसे ही ज्ञान गुण की पर्याय व्याप्य है और ज्ञान गुण व्यापक है। ऐसे ही राग द्वेष रूप चारित्र गुण की विकारी पर्याय व्याप्य है और चारित्र गुण अथवा भगवान आत्मा उसमें व्यापक है। इस हिसाब से वो उनमें कर्ता कर्म की स्थिति बनती है। तो लिखा पर्याय में पर्यायगत योग्यता के कारण एवं मोहोदय के निमित्त से कुछ मलिनता है। दोनों बातें स्वीकार हैं कि मूल वस्तु में तो रंच मात्र भी मलिनता नहीं है। अरे निर्मल पर्यायपना भी नहीं है तो मलिनता के होने का तो सवाल ही कहाँ है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे जो बाद की बात कही जा रही है ना, वो पहले की विरोधी है। और ऐसा लगता है कि पहले की बात इस बात की विरोधी है। विरोधी सी प्रतीत होती हैं पर वे विरोधी नहीं है। आचार्यों ने बहुत प्रश्न किया, कौन सा विरोध है? बद्धघातक विरोध है, क्षयावस्थान विरोध है, कौन सा विरोध है? दोनों एक वस्तु में एक साथ रहती हैं तो वहां विरोध कहाँ है? तो ये कहते हैं कि वो जो है, अब मैं इस बात पे वजन दे रहा हूं कि वो भी कोई निमित्त के कारण नहीं है, वो भी अपनी पर्यायगत योग्यता के कारण है। क्योंकि 5 कारण लगाओगे ना हर एक कार्य में, त्रिकाली उपादान नंबर 1, उपादान नंबर 2 और निमित्त नंबर 1 और निमित्त नंबर 2, 5 चीजें एक कार्य की उत्पत्ति में कारण होती हैं। तो उसका त्रिकाली उपादान कौन है? वो राग का चारित्र गुण। और क्षणिक उपादान नंबर 1 ये क्या है? तो उसके एक समय की पर्याय से युक्त द्रव्य का व्यय। तो एक समय पहले की पर्याय से क्या थी? जो छठवें गुणस्थान में जो मतलब राग उत्पन्न हुआ है उनको, तो उसी टाइप की थोड़ी सी उसे और मैली पर्याय रही होगी ना। और उसके पहले आखिरकार छठवें गुणस्थान के नीचे के स्तर की कोई पर्याय नहीं। तो वहां से एक लंबा सिलसिला है पर्यायों का जो परम विशुद्धि तक पहुंचेंगे। तो जितना रास्ता पार कर लिया है उनका एक एक क्रम से अभाव, उसका अनंतर पर्याय क्षणवर्ती न बलद उपादान नंबर 1 हुआ। और तत्समय की योग्यता ये उपादान नंबर 2 है जो कार्य का नियामक है। नियामक कारण सिर्फ इसको ही माना गया है। अपने यहां जैन सिद्धांत प्रवेश का सोनगढ़ में पढ़ाई जाती थी तो उसमें कम से कम 15-20 उद्धरण दिए थे इस बात को सिद्ध करने के लिए कि योग्यतैव ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। जो दृश्यमय जिस द्रव्य की जो पर्याय हुई उसकी व्यवस्था एकमात्र योग्यता ही करती है ना? ये उसमें लिखा है। कम से कम 20 कोटेशन दिए हुए हैं गुरुदेव ने उसमें। आपने पढ़ते होंगे ना जैन सिद्धांत प्रवेश, लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का। अभी भी होंगे, मैंने बहुत दिन से देखी नहीं है उसे। तो ये तो हुआ उसका अंतरंग कारण। और बहिरंग कारण निमित्त है। अब निमित्त जो है तो हमें अंदर में कर्म का उदय, मुहे कर्म का उदय अंतरंग निमित्त। और तुमने हमें गालियां दी कि हमारी प्रशंसा करी, ये बहिरंग निमित्त। लाख विवाह से देश में जो भी होगी हमने, तो ये 5 कारण के बिना कार्य नहीं होता है। और इसमें असली कारण कौन है? बहुत कवायद कर करके आचार्यों ने यह सिद्ध किया है कि तत्समय की योग्यता ही वो कार्य की नियामक है। इसलिए मैंने यहां पर ये लिखा है, देखो यह तो, और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मेरा अपनापन तो अंतर में विराजमान शुद्ध तत्व में ही है। एक बात निबट गई। क्या मैं
इसलिए वे जोर देकर कहते हैं कि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, मुझ में तो कुछ विकृति है ही नहीं। एक पक्ष का प्रतिपादन बड़ी दृढ़ता के साथ हो गया। अब हाँ, दूसरा पक्ष, पर्याय में पर्यायगत योग्यता के कारण ये निमित्त उपादान हुआ और मोहोदय के निमित्त से कुछ मलिनता है, वह भी इस समय सार की व्याख्या से समाप्त हो जाए, क्योंकि व्याख्या के काल में मेरा जोर तो त्रिकाली स्वभाव पर ही रहना है। यानी ये जो मैंने कल कही थी थोड़ी बात, कि वो अच्छी तरह जानते थे कि टीका लिखने का जो भाव है वो शुभ भाव है, और लिखने की जो क्रिया है वो जड़ की क्रिया है, और इन दोनों से मेरी परम विशुद्धि गारंटी से नहीं होने वाली है। तो उन्होंने फिर ऐसा क्यों कहा? तो इसलिए कहा कि वो ये भी जानते थे कि जब मैं इस परम अध्यात्म के प्रतिपादक, शुद्धात्मा के निरूपक शास्त्र का की टीका लिखूंगा तो उस काल में मेरा जोर, मुझे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं, ऊपर बता रचन मात्र मूत्र हूं, है ना, वो है ना, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, उस पर ही रहने वाला है। भले ही मैं उपादान की बात करूं, निमित्त की बात करूं, मोहोदय की बात करूं, लेकिन मेरा जोर अंतर में उसी पर रहने वाला है। देखो गुरुदेव श्री प्रवचन करते थे तो समय समय पर सदाचार की भी बहुत प्रेरणा देते थे ना। वो आचार खाने का कितना दृढ़ता से निषेध करते थे, रात्रि भोजन का, और भी कई बातों में करते थे कि नहीं। लेकिन उस वक्त भी यही धर्म है ऐसा नहीं मानते थे। उस वक्त भी उनकी दृष्टि में जोर उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ही रहता था, उसमें जो अपनापन था उसका जोर, और वो कहते उसके जोर से ये काम हो जाएगा, परम विशुद्धि हो जाएगी। देखो इस बात के समर्थन में मैं कुछ बात और आपको बताना चाहता हूं। गोमठ सार में और तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है जिसकी चर्चा शायद अन्ना जी ने भी अपनी क्लास में की थी। सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक ऐसा सूत्र है, और उसमें 11 स्थान बताए गए हैं कि जिनमें क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अभी कोई कम होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा कोई बहसबाजी का चक्कर हो तो जवाहरलाल जी और अन्ना जी निपट लेंगे, मेरे को छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश नहीं करें। इसमें लगा असंख्य गुण निर्जरा, क्या लगा? तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो टोडरमल जी ने गोमठ सार में इसकी टीका लिखते वक्त एक प्रश्न खड़ा किया कि श्रावक के तो सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, ये बात समझ में आती है, लेकिन सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा कैसे हो सकती है? क्योंकि ये गुणनफल किससे लगा, किससे असंख्यात गुणी? तो उसके नीचे की भूमिका में, नीचे की भूमिका तो मिथ्यात्व की है, और मिथ्यात्व में तो निर्जरा होती नहीं है। वहां निर्जरा कितनी है कि 0 है, तो 0 निर्जरा है तो उससे असंख्यात गुणी का मतलब असंख्य 0, क्या? इसलिए ये असंख्य गुणी शब्द सम्यक दृष्टि के साथ लगाना ठीक नहीं है। खुद प्रश्न किया उनने, और उनने फिर उत्तर दिया, और उत्तर उसका दिनांक में बहुत चर्चा हुई उस उत्तर की, कि जो कर्ण लब्धि के परिणाम है, सम्यक का सम्यक मिथ्या दृष्टि है, उसमें जो विशुद्ध परिणाम है, शुभ भाव है, विशुद्ध भाव तो हुआ नहीं है, लेकिन उसमें शुद्धि का अंश है। और परमार्थ वचनिका में पंडित बनारसी दास जी तो बहुत पूरी ताकत लगाकर इसको सिद्ध करते हैं, और अंत में लिखते हैं कि ये प्रश्न करने वाले, तूने ये मेरी बात मानी कि नहीं मानी? मानी हो तो श्यावास, और नहीं मानी तो भाग्य प्रमाण। तेरा भाग्य ही होगा क्या? यानी इसका सीधा अर्थ ये हो गया कि उस सम्मा दर्शन के पहले ही निर्जरा होती है,
तो फिर निर्जरा समय से पहले तो शुद्ध भाव होता नहीं है, तो शुभ भाव से होती होगी, तो फिर ये महा संकट खड़ा होता है। शुभ भाव से तो निर्जरा होती नहीं है, ये तो पक्का सिद्धांत है। तो आचार्य देव ने वहां कहा कि वो शुद्धि का जोर। अब देखिए, जो गुरुदेव के माध्यम से, गुरुदेव मना के लिए कांजी स्वामी नहीं, जो भी तत्व का प्रतिपादन कर रहा हो वे सब, उनके माध्यम से जो हमने तत्व ज्ञान समझा, हमने तो कांजी स्वामी के ही माध्यम से समझा, लेकिन हर एक जीव की अपेक्षा बात कर रहे ना। तो उसमें वो ये कहते हैं कि जो स्वभाव रूप अवस्था है उसके कारण वो निर्जरा नहीं हो रही। तो जो शुद्ध भाव के प्रति जोर है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का, उस जोर के कारण निर्जरा हो रही, और उसका नाम है विशुद्धि में शुद्धि है। क्योंकि निर्जरा का कारण तो शुद्धि ही होती है। और स्वामी जी के प्रवचनों को पढ़ो इस प्रकरण पर, तो वो भी ये कहते हैं कि वो जो त्रिकाली ध्रुव का जोर है, उस जोर के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो मिथ्या दृष्टि के त्रिकाली ध्रुव का जोर है आलोकी, जरा समझना। बहुत मैं मार्मिक बिंदु उठाया है मैंने, पर आप उस पर गंभीरता से विचार करना, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये त्रिकाली ध्रुव का जोर कहां से आया? अभी त्रिकाली ध्रुव का ही पता नहीं है, उसे तो अनुभव नहीं हुआ ना त्रिकाली ध्रुव का। तो जो गुरुदेव ने बताया त्रिकाली ध्रुव, प्रदीप जी, और जो शास्त्र में से पढ़कर देव गुरु के निमित्त से, देव माने अरहंत देव, और अपना गुरु जो है वो और शास्त्र, तो देव शास्त्र गुरु तीनों हो गए। इनके द्वारा जो उसने त्रिकाली ध्रुव का स्वरूप समझा है, और वो मैं कई दफे कह चुका हूं इसी सभा में कि वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए तो उसमें पाव रत्ती कम ज्यादा नहीं चलेगी। ये कोई नमक नहीं है, ये कोई मिट्टी नहीं है तोल के दी जाए, ये तो हीरे के तोलने की बात है। और इसके लिए मेरा प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक वो बीमारी होती है ना, क्या नाम उसका, शांति, वो हो जाती है गैंग्रीन नाम की बीमारी होती है। तो वो जहां हो जाए तो बहुत तेजी से शरीर में बढ़ती है। यदि सारे शरीर में फैल जाए तो मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो डॉक्टरों को मालूम पड़ा कि आपकी उंगली में जो फोड़ा है उसमें गैंग्रीन हो गया है। तो उन्होंने कहा इसे काटनी पड़ेगी, और अभी काटनी पड़ेगी। कि साहब ऐसी कैसी बात करते हो? मैं तो अपनी पत्नी से पूछूंगा कि पत्नी से पूछोगे तो हाथ काटना पड़ेगा। घर में पंचायत बैठा लोगे बच्चों की, फिर डिसीजन करोगे तो हो सकता है कि तुम ही कट जाओ। तुम अभी बोलो फटाफट क्या काटूं क्या नहीं काटूं, क्योंकि तुम मरीज की परमिशन के बिना तो ऑपरेशन कर नहीं सकता डॉक्टर, और दूसरा भी कोई जो स्वीकृति दे वहां है नहीं। तो उसने थोड़ी से समय लगाया, तो फिर कहा अच्छा काट दो, तो डॉक्टर ने यहां से काट दिया। तो बोला कि यहां तो ठीक था बिल्कुल, बीमारी तो यहीं तक थी जो उसमें देखने में आई थी। कि बात तो सही कहते हो तुम, लेकिन जो तुमने इतनी देर लगाई, द्वारा तो जांच हुई नहीं, तो बक कितनी आगे बढ़ गई होगी मैं नहीं कह सकता हूं। तो अंदाज से फिर मैंने यहां से काट दिया, क्योंकि एक परमाणु भी रह जाएगा तो मौत है। तो इस डॉक्टर को इतना अधिकार है कि बुरी चीज को निकालना हो तो थोड़ी अच्छी भी निकल जाए तो कोई बात नहीं, बुरी नहीं रहना चाहिए। इतनी सुविधा है इन्हें देह के डॉक्टरों को, लेकिन आत्मा के डॉक्टरों को ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है। ये जिसमें खोट है, बीमारी है, उसका एक अंश रहना नहीं चाहिए, और जो बिल्कुल बीमारी से रहित है उसका एक अंश कटना नहीं चाहिए। बोलो ऐसा ऑपरेशन करने के लिए कोई तैयार है डॉक्टर? ये हमारे बस की नहीं है। हम तो जो करेंगे तो तुम्हारा खराब अंग काटेंगे तो अच्छा खून भी बहेगा
और भी कहते कि वो क्या क्या हो जाएगा, वो तो वैसे ही होगा, समझिए ना आप। होता कि नहीं होता? लेकिन आत्मा के डॉक्टर के साथ ये बात नहीं चलेगी। टोडरमल जी ने कहा ना, पर का परमाणु मात्र अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश मात्र भी पर में नहीं मिलाना, ऐसा भेद विज्ञान होना चाहिए। और ऐसा भेद विज्ञान गुरु शास्त्र देव के माध्यम से हो सकता है। उसका अभी असली नाम नहीं पड़ेगा, नाम तो जब वो चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति पूर्वक होगा तब पड़ेगा। क्या तो मैं पूछता हूं कि देव गुरु शास्त्र के निमित्त से जो त्रिकालीध्रुव भगवान हमने आत्मा का निर्णय किया है, जो ऐसा जो मैंने बताया इतना परम सत्य है, तो वो निर्णय सत्य है कि असत्य है? क्यों लगाओ बदम दुनिया, जब तो सम्मत असत नहीं है तो असत्य ही है, सत्य का बाप है, नहीं चलेगा। वो प्रमाण है कि अप्रमाण है? कि सम्मत असत नहीं आता सम्यक ज्ञान प्रमाण, तो सम्यक ज्ञान ही हमें पैदा नहीं हुआ, क्यों? तो वो प्रमाण कैसे हो जाएगा उत्तम सिंह जी? अरे भाई, वो सम्यक ज्ञान नहीं होगा लेकिन सही ज्ञान है। क्योंकि सम्यक ज्ञान तो हमारा पारिभाषिक शब्द है, पद है। एक दिन पद की व्याख्या की थी ना मैंने, समझे ना? तो उस पद के अनुसार वो शर्त पूरी होनी चाहिए। लेकिन सही बात है तो शब्द है, पद नहीं है। कि जो हमने देव साहब गुरु से निर्णय किया वो एकदम सही है। कि सम्यक है कि नहीं है? तो इस सम्यक तो उसे कहते हैं जो सम्मत दर्शन सहित हो, तो सम्मत दर्शन सहित तो नहीं है, इसलिए हम उसको, समझे ना, सम्यक ज्ञान तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसे हम मिथ्या ज्ञान अथवा गलत ज्ञान भी नहीं कहेंगे। यदि हम उसमें हमारे दिमाग में ये बात घुसी कि वो तो गलत बात है, जब तक सम्मत दर्शन नहीं हुआ उसमें कोई दम नहीं है, तो इस सुविधा के आधार पर आगे बढ़ोगे तुम। क्या है, समझ नहीं ना? माने उसमें हे बुद्धि, किसमें? जो हमने गुरु मुख से त्रिकालीध्रुव भगवान आत्मा समझा, जो हमने सर्वज्ञ भगवान की वाणी से समझा, उसमें हे बुद्धि आत्मा में रखकर और फिर आगे बढ़ोगे तो उसमें रुचि का जोर कैसे आएगा? कि वो जो गुरु मुख से सुना उसमें इतना जोर आ गया, इतना सच्चाईपन का हमें भरोसा हो गया कि उसका जोर से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। निर्जरा होती है असंख्यात गुणी, तो फिर बाद में होगी। उसका नाम है शुद्धात्मा की रुचि। तो शुद्धात्मा का अनुभव तो हुआ नहीं, तो उसके पहले शुद्धात्मा की रुचि हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई तो बोलो कर्ण लब्धि में आगे कैसे बढ़ा, प्रयोग लब्धि में आगे कैसे बढ़ा? ये सब काम देशना लब्धि से शुरू हो जाता है। क्या गजब बात करते हो कि देव साहब गुरु हमें समझा रहे हैं सर्वज्ञ परमात्मा, सिमंदर परमात्मा अपने समुद्र में बैठ करके, क्या? और उनके अनुसार हमने सब समझा है। लेकिन ऐसा वो जो हमने समझा है वो हमारा ज्ञान सही है कि गलत? कि सम्यक दर्शन नहीं है ना, तो गलत। ये हो से क्या कह रहा है? वो ज्ञान प्रमाण है कि अप्रमाण? बोलो तुम तो घबरा नहीं, बोलना नहीं। वो प्रमाण है कि क्या कह रहे हैं आप? सम्यक ज्ञान तो नहीं है और प्रमाण है कि हाँ, उसकी प्रमाणिकता तुम्हारे ज्ञान से नहीं है, सर्वज्ञता के ज्ञान से, सर्वज्ञ के ज्ञान से है, गुरु के ज्ञान से है समझाने वाले, और उस आचार्य के ज्ञान से है जिसने शास्त्र लिखा है। जैसे प्रमाणित किया जाता है कि लिखते ना अपन कि आदमी ने हमारे यहाँ काम किया और पूरी ईमानदारी के साथ किया है, तो इसमें किसी आदमी के साइन होते कि नहीं होते, तो वो प्रमाण पत्र माना जाता है कि नहीं माना जाता है? गहरा नत्थु खेड़ा कोई भी लिख देगा तो हो जाएगा, लेकिन यदि वो अधिकारी लिखेगा तो नहीं होगा क्या? यानी उसके प्रति ये झूठा है। ऐसी श्रद्धा लेके तू आगे बढ़ेगा और तेरा काम सफल हो जाएगा, ये बात तो वो बात सही है। इस बात की अटूट श्रद्धा उसके अंदर है और उसकी जो गुरु के मुख से समझी है उसकी रुचि के जोर से अंदर में कर्ण लब्धि में जाकर के सम्मत दर्शन होता है। और में रहस्यपूर्ण चिट्ठी है ना टोडरमल जी की, उसमें बहुत मार्मिक विवेचन है इसका।
और मैं भी कलकत्ता गया था 2-3 महीने पहले, तो वहां के लोगों की बहुत तीव्र इच्छा थी कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर हमें आपके प्रवचन सुनने हैं, और उन्होंने 1000 किताबें रहस्यपूर्ण चिट्ठी की अलग से छपा के तैयार करके रखी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो एक दूसरा ग्रुप खड़ा हो गया कि वो कहने लग गया कि ये तो किसी की समझ में नहीं आएगा, और जो 10-20 आदमियों की समझ में आएगा, इसलिए ऐसे नहीं आता, कोई दूसरा सेल पे लो। और बहुमत उनका हो गया, और बड़े बड़े सेठियों का। नाम बताने की जरूरत नहीं है किस पक्ष में कौन था, हो गया, जबरदस्त हो गया। फिर मैंने कहा कि आप लोग क्यों रहस्यपूर्ण चिट्ठी को प्रवचन नहीं करने देना चाहते हो, कि बहुत कठिन पड़ेगा, हमारी समझ में नहीं आएगा। यही बात है कि हाँ, और आप क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हमको समझना है। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी समझ में आएगा इसकी गारंटी मेरी। बोलो अब क्या करना? मैं इतनी सरल भाषा में करूंगा कि आप सबकी समझ में आएगा, कोई भी एक आदमी ये नहीं कहेगा कि मेरी समझ में नहीं आया, फिर तो ठीक है। और हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में प्रवचन किए, वो शायद 8 प्रवचन है, एक सीडी है 8 प्रवचन की, बहुत मार्मिक है। सुशील जी, आपने का ध्यान तो गया होगा कि टोडेमल जी ने लिखा है कि आत्मा का अनुभव होता है तो कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है? तो उसमें लिखा ना, श्रुति ज्ञान से पढ़कर, फिर लिखा है अनुमानादिक से, फिर आगम से पढ़कर, ये सब लिखा है। आप समझ गए मेरा संकेत? जिनका स्वाध्याय है वो समझ गए होंगे। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपकी जिज्ञासा होगी तो आप उसे सुनेंगे ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो गुरु के मुख से और शास्त्र पढ़कर और सर्वज्ञ की वाणी सुनकर जो हमारा निर्णय हुआ है वो कोई साधारण चीज नहीं है, लेकिन होना चाहिए सही। सम्यक नहीं बोल रहा, क्यों? सम्यक तो समझ नहीं सत्ता का सूचक है। वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए जो मैंने बताया कि एक परमाणु इसका उसमें नहीं मिलाना, टोडेमल जी ने लिखा, और उसका इसमें नहीं मिलाना, ऐसा होना चाहिए। तो उसमें जो वो उत्तरकाली ध्रुव का निर्णय आया ना कि ये जुदा और ये में, तो वो उत्तरकाली ध्रुव भी उसके ज्ञान की पकड़ में आया, क्षयोपम ज्ञान की पकड़ में, शास्त्र ज्ञान की पकड़ में आया, और उस वही मेरे प्राप्त करने लायक है ऐसी दृढ़ प्रतीति अंदर से जगी, वो भी व्यवहार वाली, समझ लो। वो व्यवहार वाली इसलिए कि वो अंदर की वो नहीं है, लेकिन वो उसमें कोई कच्चापन मत समझना। व्यवहार नाम से जैसे बदनाम हो गया है, इसलिए मैं तो व्यवहार शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। कौन लड़े तुमसे? कभी व्यवहार ये घी के घड़े वाला व्यवहार नहीं है। अरे जनवाणी में अकेले घी के घड़े वाला व्यवहार नहीं है। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये भी व्यवहार है। बोलो है कि नहीं है? झूठी बात है कि सच्ची बात है? मैं आपसे पूछता हूं। व्यवहार नहीं तो झूठा होता है। अरे सिर्फ भेद का निषेध करने के लिए ऐसा कहा है कि व्यवहार है, और वास्तव में तो वे हैं आत्मा में तीनों गुण, लेकिन वे अखंड रूप से हैं। कहने में आ रहा है अलग अलग, इसलिए वो व्यवहार है, समझे ना? भेद व्यवहार बोलते हैं उसे। इसलिए सभी धान 12 पसेरी नहीं तोलना चाहिए। फटाफट हमने उदाहरण दे दिया, घी के घड़े को, मिट्टी के घड़े को घी को घड़ा कहना। अरे वो तो उपतरे तो सद्भुत व्यवहार नए का उदाहरण है, वो ये शुद्ध सद्भुत व्यवहार नए का उदाहरण है। ख्याल में है ना? इन दोनों में बहुत मूल कोणी का अंतर है, वो अंतर आपको समझना पड़ेगा। हाँ, तो अभी बात अपन पढ़ रहे थे ना, कहां थी? प्रजागत योग्यता के निमित्त से बनता है वह समय सार की व्याख्या से समाप्त हो जावे, क्योंकि व्याख्या के काल में मेरा जोर त्रिकाली स्वभाव पर ही रहना है। माने वो व्याख्या पे मेरा जोर नहीं रहेगा। जगह जगह आएगा तो मैं त्रिकाली ध्रुव की महिमा गाऊंगा, वो बताऊंगा अपने श्रोता को। वहां पर वर्णन तो ऐसा होगा कि भाई मोह के उदय से विकार हुआ, और मैं ये बताऊंगा, लेकिन मेरा जोर वहां भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर रहेगा, और उससे मेरा ये काम हो जाएगा। देखो तो देखो, एक काम होता है कि नहीं होता है? रुचि के जोर से होता है।
ये जो कर्ण लब्धि है उसमें सारा काम तो रुचि के जोर से ही हो रहा है। वहां वैसे भाव तो शुभ भाव ही है, क्रिया शुभ है, और आत्मा का अनुभव अभी हुआ नहीं है, और वो वहां कर्ण लब्धि में चढ़ा है तो गुरु के वचन सुन करके ही चढ़ा है, शास्त्र की वाणी पढ़ करके ही चढ़ा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको सम्मत दर्शन की जितनी महिमा हो खूब करो, लेकिन उसके पहले की जो ये स्थिति है इसके साथ इसको गालियां बककर अपने महा अपराध मत करो। वो तो व्यवहार है, वो तो स्वभाव है, वो तो जड़ की क्रिया है। ये जड़ की क्रिया की बात नहीं है और ना स्वभाव की बात है। विशुद्धता में जो शुद्धता का अंश है उसकी बात है। देखो आचार्य देव के हृदय में कोई पाप भाव रूप मलिनता तो है नहीं, है ना। यही टीका लिखने, उपदेश देने आदि शुभ भाव रूप ही मलिनता है, और भी वो तो और बात तो है नहीं, ख्याल नहीं ना। और वे उसका नाश ही चाहते हैं, ये सब भाव ही नष्ट हो जाए। ये नहीं चाहते कि बना रहे बहुत बढ़िया, उसका भी नाश चाहते हैं। तथा वे अच्छी तरह जानते हैं कि टीका करने के भाव से टीका करने के भाव रूप मलिनता समाप्त नहीं होगी, पर वे यह भी जानते हैं कि अंतर में तीन कसाय के अभाव रूप जो निर्मलता है, मिथ्यात्व के अभाव से परमे से अपनापन टूट गया है, वह अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ही अपनापन आ गया है। उसके बल से आत्मा की रुचि की तीव्रता से निश्चित ही इस विकल्प का नाश भी होगा और उपयोग शुद्धोपयोग में चला जाएगा। ये बात वो जानते हैं। देखो एक बात मैं और आपसे कहता हूँ, मारने अपने पास अभी समय है ना, आधा घंटा हुआ मेरे ख्याल से। मैं भूल जाता हूँ कि कब शुरू किया था, इसलिए सबको टोकने का अधिकार दिया हुआ है, कोई भी याद दिला सकता है मुझे। हाँ, तो अभी क्या बात चल रही थी, मैं क्या कह रहा था आपसे? ये कह रहा था कि उसके मर्म की बात मैं आपको बताता हूं कि जो शुभ भाव के काल में जो आत्मानुभूति की तरफ गया ना, वो जो गुरु के उपदेश से जो उसने शुद्धात्मा का निर्णय किया था, और उसमें मुझे तो मैं तो वो ही हूं, ऐसी तीव्र भावना, उसका नाम रुचि का जोर, यानी विकल्पात्मक बात नहीं। कोई रटना के मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो सुबुद्ध हूं, मैं तो बुद्ध हूं, ऐसे रटने से काम नहीं होगा। क्यों? ये भी फिर भेद रूप व्यवहार में चला गया। अंदर से वो जो आत्मा पकड़ में आया गुरु के मुख से, अब उस आत्मा की रुचि की तीव्रता में ये प्रायोग लब्धि का परिपाक होता है। प्रायोग लब्धि और क्या है? देशना लब्धि के बाद जो प्रायोग लब्धि आती है और क्या है? वो प्रायोग्य माने विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक है। मैं देवलाली में ये प्रायोग लब्धि समझा रहा था, तो देशना लब्धि तक समझाने के बाद मैंने कहा कल मैं प्रायोग लब्धि समझाऊंगा। तो एक बहन मेरे पास आई कि नहीं पंडित जी गजब हो गया, मैं तो कल जा रही हूं, आप थोड़ी सी प्रयोग विधि मुझे अभी यही समझा दीजिए। क्या आत्मा के अनुभव करने की प्रयोग विधि मुझे अभी समझा दीजिए, मैं कल पे जा रही हूँ। मैं कहा तुम्हें समझ नहीं है कि हाँ, तो मैं कहा रुको, कितनी कीमत तो चुकाओ। प्रयोग, मैं कहा प्रयोग विधि नहीं है, मैं तो प्रायोग्य लब्धि की बात कर रहा हूं। मैं कोई प्रयोग विधि सिखाने वाला नहीं हूं, ना कोई ऐसी प्रयोग विधि है जो सिखाई जाए। कल भी एक भाई ने मेरे से पूछा था कि है ही नहीं कोई विधि ऐसी जो सिखाने लायक हो, तो क्या कह रहे हैं कि प्रायोग, प्रा माने विशेष प्रकार की लग जाती है ना, प्रधान, किसी चीज में प्रधान लेना था, दान, दान तो दान है, और प्रदान किया, प्रदान में लग जाता ना सम्मान के साथ, उसमें सम्मान ऐड हो जाता है। तो प्रा माने विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक है। उसकी रुचि के जोर से निरंतर वो बढ़ता है आगे। तो मैं आपसे कह रहा था
कि सम्यक दृष्टि हो गया ना, अब उसके जो निर्जरा हो रही, असंख्य गुणी निर्जरा हो रही है, तो वो भोग के काल में हो रही कि नहीं? देखो ये मना कर रहे हैं, सुनो, युद्ध लड़ रहे उस वक्त हो रही कि नहीं? क्या? और सामायिक कर रहे उस वक्त हो रही कि नहीं? और देव गुरु की पूजन कर रहे उस वक्त हो रही कि नहीं? हो रही सब समय, क्योंकि ऐसा तो वहां निषेध किया नहीं कि सम्यक दृष्टि को ऐसा कर रहा हो तो निर्जरा हो असंख्य गुण। वो तो प्रति समय लिखी है। और ये भी लिखा है शास्त्र में कि वो बहुत काल अशुभ में भी रहता है। भरत ने बाहुबली में चक्र चलाया उस वक्त भी असंख्य गुणी निर्जरा। डंडा मारेगा कोई ज्यादा बात करी तो। हत्या कर रहा है उस वक्त निर्जरा, और हम सामायिक कर रहे हैं उस वक्त हमें बंद, पूजा पाठ कर रहे हैं तो बंद। कैसा गजब की बात है कि इससे सिद्ध हो गया कि तुम्हारी ये क्रिया और शुभ भाव कितने निरर्थक हैं। ये नहीं है फिर भी असंख्य गुणी निर्जरा हो रही है, ये है तो उसमें अंशमात्र भी निर्जरा में वृद्धि नहीं हुई। क्या हुआ? अशुभ से शुभ आया, बस खत्म। फिर पाप कर्म से नहीं बन के पुण्य कर्म बन जाएंगे, बस इतनी सी बात हुई है। वैसे क्या है? धर्म तो जिसका नाम है उसमें तो कुछ नहीं हो रहा है इनसे। क्या अब आप समझ लो कि इसकी इनकी महिमा कितनी है और हमारे दिमाग में कितनी चढ़ी हुई है। ये माताएं बहनें, चाहे वो मोक्षु हो चाहे गैर मोक्षु, इनको इतनी गहराई से ये बात घुसी हुई है कि यदि ये दिन में एक उपवास कर लें कि नहीं कहें और मुझे रात में पानी पीते देख लें तो मुझे महापापी दिखता हूं। और अपन बहुत धर्मात्मा, 16वां स्वरूप तो इनके लिए रिजर्व, क्योंकि इससे आगे स्त्री जाती नहीं तो मोक्ष में ही चली जाती। और सामने वाले को पापी, पानी पी ले, पानी पी ले, पानी। अरे इसके कुछ भी नहीं, जीरो ही महत्व नहीं है तुम्हारी इसका। जिस वेल तुम उसको हीरा समझ करके संभाल के रख रही हो ना, वो कांच का टुकड़ा है। छाती से लगाया है, क्रियाकांड को छाती से लगाया है। आचार्य देव का ऐसा वाक्य है कि क्रियाकांड को छाती से लगाया है, और जरा सा शुभ भाव क्या नहीं हो गया, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। देखो मैं आपसे बोलता हूं कि ऐसे जो जिन्हें व्यवहाराभासी बोलते हैं, मुझे यहां एक भी निश्चयाभासी नहीं दिखता है। सम्यक दृष्टि तो बहुत दूर की बात है। मुझे निश्चयाभासी के दर्शन करने हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं कहता हूं दुनिया में कि मुझे रावण का घर देखना है, राम का घर नहीं। बताओ मुझे रावण का घर। क्या बात कर रहे तुम? पिटाई होगी तुम्हारी। मुझे बताओ एक आदमी का घर ऐसा जो रावण जैसा हो। कि कैसा? कि जिस स्त्री को जी जान से चाहता हो, मौत की कीमत अपहरण करके लाया हो, अपने घर 6 महीना रखा हो, उसे कोई रोकने वाला नहीं हो, और वो उसका शरीर सुरक्षित रह गया। ऐसा घर तो बताओ मेरे को कि तुम उसे जी जान से चाहते हो, कोई रोकने वाला नहीं हो, कोई महिला को अपने घर में रख लो और वो शरीर सुरक्षित रह चली जाएगी। है? बताओ। अरे घर तो जाने दो, आश्रम नहीं है ऐसे। रोजीना समाचार अखबारों में आते हैं कि नहीं आते हैं? क्यों? अरे साधुओं का संग इतना नहीं है कि हम अपनी बहन बेटी को दे दें तो वहां सुरक्षित है वो। आए किससे कितने पढ़े अखबारों में आपने? कि हमने तो लिखे भी हैं। क्यों? बोलो क्या? अब मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं? क्या बात करते हो तुम? रावण 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 की निंदा करते क्या? तो ऐसे ही मैं ये कहता हूं कि मुझे निश्चयाभासी देखना है। निश्चयाभासी तो उसे कहते हैं निश्चय को उसका तो एकांत होता है। कहां है निश्चयाभासी? सब व्यवहाराभासी हैं, एक से एक लगा करके। कैसे? मैं आपके अब भी हाल आपको थर्मामीटर लगा के बताता हूं और उससे आपको पकड़ में आ जाएगा कि आप हैं कि नहीं है। बोलो आलोक जी, पहले अपन दुकान धंधे में बहुत लगे रहते थे। अब अपन ने वहां से थोड़ा उपयोग हटाकर और 2-3 घंटे स्वाध्याय शुरू कर दिया है। ख्याल में आई ना? और अपन ने थोड़ा सा पैसा का दान मान भी निकालना शुरू कर दिया है। और हम सब विद्वानों के अच्छी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं लगता है
कि मैं पहले से कुछ धर्मात्मा हो गया। बोलो इसका नाम व्यवहाराभास है। बोले मुझे बताओ कौन, क्यों, क्या समझ में आया भंडारी? मैं पहले हुआ क्या है? शुभ भाव ही तो हुआ है, शुभ क्रिया ही तो हुई है, इसमें तेरे को धर्मात्मापन दिखने लग गया, इसका तो व्यवहाराभास का लक्षण है ये तो। घर की जरा प्रवृत्ति थोड़ी सुधर जाए, मैं तो सब छोड़ दिया, मैं तो कोई धंधा फंदा नहीं करता, मैं तो कोई ये सब दिन रात सुबह धंधे में लगे थे, जब से देखो धंधे में लगे रहते, मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता। अरे क्या नहीं करता? बाप दादे का अथवा कहीं से बेटों का रखा है करोड़ों, तो तेरे को करने की जरूरत नहीं है, करते बनता नहीं इसलिए नहीं करता है, इसलिए तो मैं जोड़ा और बाजार सकड़ा हो गया। नहीं करता है तो इसमें धर्म कहां से हो गया? मैं उल्टा कहता हूं कि अपना बोझा दूसरे के माथे पे क्यों डालना? करना चाहिए तुम्हें, तुम गृहस्थ हो ना, अपनी जिम्मेवारी खुद उठाना चाहिए, दूसरे के माथे पे नहीं डालना चाहिए। मैंने ब्रह्मचारी लावानंद से कहा था, लावानंद को तो जानते ना आप, गुरुदेव के सामने आते थे ना, एक है पंडित जी हमारे ऐसी व्यवस्था आपको करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, और आप ऐसा नहीं करते और आप ऐसा नहीं करते। मैंने कहा ब्रह्मचारी जी ये तो बताओ क्या आपकी हमें क्यों करना चाहिए? आपके क्या है, कौन से गुण स्थान में हो आप? कोई बादशाही में हो ना? अरे हम अपने बाल बच्चे पालें, अपने घर को संभालें, फिर हम शास्त्र लिखें, बच्चों को पढ़ाएं, उनकी किताबें लिखें, हम कितनी मेहनत करते हैं, और तुम निठल्ले बैठे रहते हो दिन भर और हमारे माथे पर बोझा डालना चाहते हो। ऐसा करो, मेरे 2 बच्चे तुम पालो और 2 मैं पालूंगा। सत्य कह रहा हूं, ये गद्दी पे बैठ के कह रहा हूं शास्त्र के सामने। ये निठल्ले हम तो बोझा डालना चाहते हैं, ऐसा मैं बैराग, बैराग किसे कहते जानता है तुम्हें भी? बैराग की परिभाषा नहीं आती तुम्हें, बैराग किसे कहते हैं? बस इस शुभ भाव के नाम पर भी अशुभ भाव में लगे हैं और अपने को धर्मात्मा समझते हैं, दूसरों से उत्कृष्ट। इसका नाम तो व्यवहाराभास है। और आप एक एक को अपनी अपनी कसौटी पर कस लो। मैं डंके की चोट चैलेंज के साथ ही बात कर रहा हूं। अरे अभी तो वो रुचि का जोर, भगवान की वाणी सुनकर, शास्त्र से पढ़कर, विद्वानों से सुनकर ख्याल में आई ना, और जो बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेट ज्ञान हुआ, और उस त्रिकाली ध्रुव उसमें जो आया उस ज्ञान में, और उस ज्ञान में जो रुचि का जोर, उससे निर्जरा होती है भाई साहब, मैं छात्र की भूमिका में भी, और उससे असंख्यात गुणी सम्य दृष्टि के होती है, भोग के भी काल में, और सब उससे असंख्यात गुणी वृत्ति के होती है, अनुवृत्ति के। और अनुवृत्ति का काल कोई भी काल हो, चाहे भोग का काल हो, चाहे त्याग का काल हो, चाहे क्रियाकांड का काल हो। तो इसमें बहुत मार्मिक बातें कही है, बाकी की बात मैं कल करूंगा, आज समय हो गया।